ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लेकर सालों से तैयार कर रहे हैं और फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर भर्ती कोर्ट में लटक जाती है। इसी माहौल के बीच देश का नया बजट पेश हुआ है। सरकार का दावा है कि यह बजट युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, जबकि विपक्ष और जमीन पर बैठे छात्र इसे सिर्फ आंकड़ों का खेल बता रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीति के बिल्कुल निष्पक्ष होकर देश में बढ़ती बेरोजगारी और बजट की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, बेरोजगारी की डराने वाले आंकड़े हैं। सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों को देखना होगा। हालिया आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि डिग्री होने के बावजूद लाखों युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहे हैं। आज हालात यह है कि चपरासी या ग्रुप डी की कुछ हजारों नौकरियों के लिए बीटेक, एमटेक और पीएचडी किए हुए युवाओं लाइन में खड़े हैं। स्थिति यह दिखाती है कि हमारे देश का युवा काम तो करना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे अवसर देने में नाकामयाब हो रहा है। दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में एक बजट पास हुआ है। आज देखते हैं उस बजट में खास क्या है। अब बात करते हैं कि इस नए बजट में सरकार ने युवाओं के लिए क्या घोषणाएं की हैं। सरकार ने मुख्य रूप से 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। पहला है, जो युवा पहली बार किसी कंपनी में नौकरी शुरू करेंगे उनके पीएफ का कुछ हिस्सा सरकार देगी। दूसरा है, देश की टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिसके तहत उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और तीसरा, बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन की सीमाओं को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और युवाओं का डिमांड क्या है। दोस्तों, कागजों पर ये योजनाएं बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट्स, लेकिन ज़मीन की हकीकत थोड़ी अलग है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर और इंटर्नशिप की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खाली पड़े सरकारी पदों को भरने पर चुप है और यहीं से डाउट छात्रों के अंदर होते हैं। जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और राज्य पुलिस भर्तियां, लाखों पद सालों से खाली पड़े हुए हैं। युवाओं की सबसे बड़ी मांग यह है कि जो परीक्षा हो रही है वे बिना किसी धांधली और पेपर लीक के समय पर पूरी की जाए। जब तक पुरानी भर्ती साफ सुथरे तरीके से पूरी नहीं होगी, तब तक नई योजना पर भरोसा नहीं की जा सकती है। और मेरे विचार में युवाओं का ये बात सबसे अच्छी है। दोस्तों, ये सब होने के बाद समाधान क्या होनी चाहिए, अब उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ कमियां निकालना हमारा मकसद नहीं है, समाधान पर बात करना भी जरूरी है। देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे पहले एक निश्चित एग्जाम कैलेंडर होनी चाहिए, ताकि छात्रों को पता हो कि परीक्षा कब होगी और ज्वाइनिंग कब मिलेगी। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को उद्योग की ज़रूरत के हिसाब से बदलना होगा, ताकि कॉलेज से निकलते ही युवाओं को नौकरी मिल सके। प्राइवेट कंपनियों में दी जाने वाली इंटर्नशिप उसे पक्के रोजगार में बदलने की सख्त नीति बनानी होगी। दोस्तों, ये बजट योजनाएं तो अच्छी है, लेकिन उनका असली फायदा तभी होगा जब वे सही समय पर और बिना भ्रष्टाचार के जमीन पर लागू हो। देश का युवा कोई भीख नहीं मांग रहा है, वह सिर्फ अपने हक का रोजगार और एक पारदर्शी सिस्टम मांग रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बजट से युवाओं की किस्मत बदलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि युवाओं को आवाज़ हर जगह पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा चैनल अभी स्टार्टिंग फेज में है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट हम जैसे नए लोग को भी कर दें,
दोस्तों आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, उससे सिर्फ मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।